हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर ह्यूमन। माय नेम इज़ मोहित, आई एम अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नई सीरीज़ जिसका नाम है स्टोरी टाइम। सो स्टोरी टाइम सीरीज़ का ये फर्स्ट एपिसोड होने वाला है। स्टोरी टाइम सीरीज़ में मैं और हिमानी मतलब हमारी लाइफ से रिलेटेड जो डिफरेंट ईयर्स जो थे अभी तक एमबीबीएस के, जैसे मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, तो पिछले जितने सालों में कुछ कुछ किस्से साथ में हुए हैं, कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जो मतलब बहुत फ़नी है और वो आपको बताने लायक है। तो वो हम बताएंगे आपको इस स्टोरी टाइम सीरीज़ में, जिसका फर्स्ट एपिसोड का टॉपिक है फेल होने का डर। जी हाँ, ये है मेरी फर्स्ट ईयर की स्टोरी। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था बैक इन 2018, क्या हुआ कि फिजियो का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था एंड आप सबको पता होगा फिजियो के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में हमको स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, इन सब से रिलेटेड। तो मैंने स्लाइड तो प्रिपेयर कर ली थी, लेकिन सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है वो होती है उसको माइक्रोस्कोप में फोकस करना। क्योंकि स्लाइड प्रिपेयर हो जाती है पर वो साला माइक्रोस्कोप में फोकस ही नहीं होता। वो करते रहो करते रहो करते रहो। कुछ साला ये माइक्रोस्कोप गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं इसमें माइक्रोस्कोप डिफेक्टिव होते हैं या हम डिफेक्टिव होते हैं, मैं ये समझ नहीं आता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। किसी का कर लेता है माइक्रोस्कोप फोकस, किसी का नहीं करता है। इतना मतलब मैं उस दिन क्या हुआ कि मैंने फोकस करने की ट्राई की तो लगभग 15-20 मिनट हो गए। स्लाइड तो प्रिपेयर कर ली थी, 15-20 मिनट से वो फोकस ही नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि माइक्रोस्कोप में खराबी है। फिर मैंने पूछा सर से, तो वो बोलते नहीं, सब चेक करके रखे हुए हैं, माइक्रोस्कोप में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी मैंने दोबारा ट्राई करता रहा, फिर भी वो फोकस नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मेरे साइड में जो नेक्स्ट रोल नंबर थी वो लड़की थी एक, तो उसको मैंने बोला कि एक बार चेक करके देखो कि क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो उसने जब फोकस करने की वो कोशिश कर रही थी, इतने में पीछे से आ गया एक्सटर्नल। किस्मत इतनी खराब, एक तो फोकस नहीं हो रहा था, ऊपर से पीछे से आ गया एक्सटर्नल। वहीं पे एक्सटर्नल ने देखते ही जो मेरे को झाड़ मारी है ना, मेरे को बोलते हैं कि तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम्हें मैं फेल कर दूंगा, तुम्हें सप्ली दे दूंगा। मतलब एक तो सोचो आप, फर्स्ट ईयर में कोई बंदा है, एक तो फर्स्ट ईयर का आपको पता ही है कॉलेज में होता क्या, पहले ही डरे डरे से रहता है फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हूँ, उसके बाद पीछे से जब एक्सटर्नल आया उसने इतनी तेज मेरे को डांटा ना, उसके बाद तो ऐसा हो गया था कि मेरे को लगा साला फर्स्ट ईयर में ही फेल हो जाऊंगा। ये तो अलग ही एक तरह से डर लग रहा था, क्योंकि अगर कोई एक्सटर्नल आपको डायरेक्ट आगे बोल दे कि सप्ली दे दूंगा, तूने चीटिंग की, तुझे फेल कर दूंगा, ऐसे करके मुझे लगभग 5-10 मिनट तक पूरी क्लास के सामने झाड़ा वहाँ पे, जबकि मैंने किया कुछ नहीं था। वो लड़की जस्ट फोकस करने की कोशिश कर रही थी, जो हो नहीं रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ देख के लिख रहा हूँ इधर उधर से, ऐसा भी कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने मुझे मतलब बहुत डांटा। और उसके बाद मैं जब हो गया वाइवा वगैरह लिया, तो उसमें मैं कुछ मतलब बोल ही नहीं पा रहा था। मेरे से पूछा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे कि कितने बॉक्सेस, इतने ही बॉक्सेस क्यों होते हैं आरबीसी काउंट में, यही वाला साइज वाले बॉक्स में क्यों देखते हैं। मतलब ये सब चीज़ें मेरे से पूछ रहे थे, कुछ कुछ मैंने जवाब दिए, कुछ मैं नहीं दे पा रहा था। तो उसके बाद हो गया ख़त्म। ठीक है, तो मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे कितने मार्क्स दिए। उसके बाद जब सर चले गए ना, तो सब मेरे को बोल रहे हैं भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा पास। टीचर्स आगे, जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं वो थोड़ा आगे समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, आगे अभी कुछ नहीं होता, अभी तुम वाइवा की तैयारी करो, क्योंकि उसके बाद होना था ग्रैंड वाइवा। ठीक है, प्रैक्टिकल हो गया तो अब मतलब जो एक्सपेरिमेंट वाला पोर्शन हो गया, तो अब काम आ जाता है नेक्स्ट ग्रैंड वाइवा वाला। तो ग्रैंड वाइवा के टाइम पे मैं सोच रहा ठीक है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा कि हाँ अब शांत होकर आगे का देखता हूँ, अगर ऐसे करा तो पक्का फेल हो जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वाइवा खराब हुआ तो पक्का फेल होना ही था, मैं तो कंफर्म मेरे को लग ही रहा था। तो अभी तक जो हुआ था, जो सर ने डांट वाट मारी, वो सिर्फ एक क्लाइमैक्स था, पिक्चर अभी बाकी थी। हुआ क्या कि उस दिन इतनी किस्मत खराब थी, अभी तक तो आपको पता ये किस्मत खराब चली रही थी जितना मैंने बताया। उस दिन जब मैं ग्रैंड वाइवा देने घुसा, वही सर आगे बैठे। मतलब ग्रैंड वाइवा 2-3 टीचर ले रहे थे, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मेरी जो ग्रैंड वाइवा था उन्हीं सर के पास पड़ा। अब मैं जाते ही सोच लिया ये सर तो पहचान लेंगे, जाते ही अब मेरे को ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे को पक्का फेल करेंगे। तो मेरे दिमाग में यही सब घूम रहा, फेल ना हो जाऊँ, फेल ना हो जाऊँ, फर्स्ट ईयर में ही फेल ना हो जाऊँ। तो उसके बाद सर को मतलब अच्छा ये हुआ कि सर को मेरी शक्ल याद नहीं हुई थी उस टाइम जब उन्होंने डाटा वाटा था। तो ऐसा कुछ लगा नहीं सर को देख के कि वो मतलब मेरे से ऐसा कुछ अभी भी गुस्सा है, ऐसा कुछ देख के लगा नहीं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद जो मेरी उस दिन जो बेस्ट चीज़ उस दिन के हिसाब से जो हुई कि सर ने जो मेरे से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा, मेरा वो टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कर रखा था, वो था रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। मेरे से उन्होंने पूरा मेरा जो वाइवा लिया वो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर पे लिया।
ठीक है, जो फिजियो पढ़ रहे हैं वो समझ जाएंगे, या फिर जिन्होंने पढ़ लिया वो समझ जाएंगे इस टॉपिक को। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर पे पूरा वाइवा मेरा उन्होंने लिया और मैंने लगभग सब चीज़ें उनको सुना दी, तो वो एक तरह से थोड़ा उस टाइम पे थोड़ा इम्प्रेस लगे थे। तो उसके बाद बाहर आके मेरे को लगा कि शायद मैं पास हो जाऊं, क्योंकि ये वाली चीज़ तो अच्छी हुई है। उसके अलावा जो पीजीटीज थे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के, उन्होंने थोड़ा मेरे को बोला कि हाँ पास हो जाएगा, टेंशन मत ले, थोड़ा मेरे को सब लोग सहानुभूति दे ही रहे थे, ठीक है। उसके बाद भी तो नेक्स्ट डे था बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। तो अब मैं जाने के बाद उस चीज़ के बारे में सोचता तो अगला ख़राब हो जाता, तो मैंने पूरा सोचना यहाँ पे वहीं छोड़ ही दिया। और उसके बाद लगभग 1 महीने तक डर तो था कि कहीं फेल ना हो जाऊँ, क्योंकि ये डर तो देखो रहता है, अगर किसी का एग्ज़ाम ख़राब हो जाना तो डर रहता है, क्योंकि एमबीबीएस में ऐसा है कि आपको फेल हो सकते हो, आप कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर आप फेल हो जाओ तो। 9, 10, 11, 12 इन सब क्लासेज में इतने लोगों को फेल नहीं किया जाता, लेकिन एमबीबीएस में फेल होना थोड़ा मतलब कॉमन एक तरह से आप बोल सकते हो। 150 का बैच है तो 10-15 लोगों को तो वो लोग किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल मतलब करते ही हैं। तो ये डर था, लेकिन फॉर्चुनेटली जब 1 महीने बाद रिजल्ट आया तो मैं पास हो गया था। तो मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं आए थे बट पास हो गया, तो वही सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात थी कि मैं पास हो गया हूँ। उसके बाद जाके थोड़ी शांति मिली थी। तो ये थी मेरी फर्स्ट ईयर की स्टोरी फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल की फाइनल एग्ज़ाम्स में। तो कई बच्चे इसे रिलेट कर पाए होंगे जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसी और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे जो है रीच बढ़ेगी वीडियो की, तो उससे थोड़ी मेरी मदद हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, बाय। Get some good, some food in you. Step 3.